अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज़ एवरेज लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहिए या सैंपल। कल के लेक्चर में हमने देखा था हाफ लाइफ, आज हम देखेंगे एवरेज लाइफ। एवरेज लाइफ हम क्यों निकालते हैं? ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि अगर आपके पास मान लीजिए सपोज़ यूरेनियम का एक सैंपल है, उसमें सपोज़ 1000 न्यूक्लियाई है, ठीक है। यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसमें आपके पास एक सैंपल है, उसमें 1000 ये यूरेनियम के न्यूक्लियाई है। तो वो एक साथ तो डिके नहीं होंगे, कुछ पहले डिके होंगे, कुछ बाद में डिके होंगे, यानी कि कुछ की लाइफ टाइम कम होगी, कुछ की लाइफ टाइम ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इसीलिए हम निकालते हैं एवरेज लाइफ, ठीक है। और एवरेज लाइफ कैसे निकालते हैं हम? यानी कि जितने भी आपके पास रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई हैं, उन सब की लाइफ हम निकालेंगे। टोटल लाइफ या टोटल लाइफ टाइम कहिए ऑफ ऑल न्यूक्लियाई डिवाइडेड बाय, ठीक है, टोटल लाइफ ऑफ ऑल न्यूक्लियर। जितने भी न्यूक्लियर हैं उनकी टोटल लाइफ जो है, एक न्यूक्लियर, दूसरा न्यूक्लियर, तीसरा, सबकी लाइफ्स का हमने सम किया, सबकी एज का हमने सम किया, ठीक है। डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, हमें एवरेज निकालना है, तो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियर, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियर। इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। एवरेज लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज डिफाइंड एज या is given by the ratio of total life of all the nuclei in the sample with total number of nuclei in the sample, ठीक है। मान लीजिए t इज इक्वल टू जीरो पे, हमारे पास न्यूक्लिया कितने हैं, एन नॉट, ठीक है, एन नॉट। एंड टाइम t पे हमारे पास कितने न्यूक्लिया हैं, n। t इज इक्वल टू जीरो पे हमारे पास एन नॉट न्यूक्लिया है, टाइम t पे कितने न्यूक्लिया है, n। इसका मतलब कुछ डिके होगी, तो n जो है उनका नंबर कम होगा एन नॉट से, ठीक है। तो अनडिकेड हमारे पास जो है वो है n, जो अभी बचे हैं, ठीक है। अब सपोज डी टी इन वेरी स्मॉल टाइम, यानी कि जितना भी आप इमेजिन कर सकते हैं उससे भी स्मॉल, इन्फिनिटेसिमली स्मॉल, टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, उस स्मॉल टाइम डी टी में कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिके हो रहे हैं, डी एन, ठीक है। तो रेट क्या होगी, रेट डी एन अपॉन डी टी होगा, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, नंबर ऑफ न्यूक्लियर प्रेजेंट, ठीक है। और इसको जब हम इक्वेशन बनाते हैं और ये माइनस आता है यहाँ पे, तो मैं फाइनली इक्वेशन लिख रहा हूँ डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस लेमडा एन, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है डिकेला में, डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस लेमडा एन ना। अब जो मैं बात बता रहा हूँ वो समझने वाली है कि जो हमारे पास एन न्यूक्लियाई हैं उनकी एज है, अभी तक वो डिके नहीं हुई है, अभी हमारे पास एन मौजूद है, ठीक है। और टाइम कितना पास हुआ है, टी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि एन न्यूक्लियर की एज कितनी है या लाइफ कितनी है, टी के बराबर है। अब टी से आगे हम कितना जा रहे हैं, डी टी, हम बहुत कम टाइम आगे जा रहे हैं टी से, वेरी स्मॉल टाइम। कितना स्मॉल, बहुत बहुत स्मॉल, टेंडिंग ऑलमोस्ट इक्वल टू ज़ीरो। इतना हम आगे जा रहे हैं डी टी से, ये टी से, यानी कि टाइम टी से थोड़ा सा आगे जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो डी एन न्यूक्लियाई हैं, इनकी एज या इनकी लाइफ भी ऑलमोस्ट टी ही होगी, क्योंकि अभी अभी हम टाइम टी से उतना ज़्यादा आगे नहीं गए हैं, थोड़ा आगे गए हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो डी एन न्यूक्लियाई हैं उनकी लाइफ भी उतनी ही होगी जितनी ये एन न्यूक्लियस की है, यानी कि टी के बराबर होगी, ठीक है। तो टोटल जो हमारे पास न्यूक्लियर हैं, लेकिन ये बात जो मैं कह रहा हूँ ये तब वैलिड है व्हेन डी टी इज स्मॉल, ठीक है, व्हेन डी टी इज स्मॉल, इन्फिनिटेसिमली स्मॉल, ठीक है। तो ईच न्यूक्लियस आउट ऑफ डी एन न्यूक्लियाई, ईच न्यूक्लियस हैज लाइफ टाइम और एज इक्वल टू टी,
इक्वल टू टी। मैं डीएन न्यूक्लियर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो हर किसी न्यूक्लियर की एज है टी, क्योंकि अभी हम टी से आगे नहीं गए हैं। तो अगर हर किसी की एज है टी, तो डीएन न्यूक्लियर का जो टोटल एज होगा, उनकी जो टोटल जो एज होगी या टोटल लाइफ टाइम जो होगा, वो किसके बराबर होगा? टोटल एज ऑफ डीएन न्यूक्लियाई किसके बराबर होगा? एक की एज है टी इंटू नंबर है डीएन, तो टी डी एन, ठीक है। तो टोटल टाइम जो आपके पास है दैट इज टी डी एन, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं सारे न्यूक्लियर की, टोटल एज ऑफ ऑल द न्यूक्लियर, टोटल एज या लाइफ टाइम ऑफ ऑल द न्यूक्लियर, तो ये डीएन न्यूक्लियर की एज है, टोटल्स की क्या होगी? इंटीग्रेशन ऑफ टी डी एन, ठीक है, डी एन। यहाँ पे इंटीग्रेशन हो रही है विद रिस्पेक्ट टू एन, तो एन का लोअर लिमिट, पहले एन क्या था? एन नॉट। जब पूरा डिके हो जाएगा तो रहेगा क्या? ज़ीरो, ठीक है। तो इनिशियल लिमिट इज एन नॉट एंड फाइनल लिमिट इज ज़ीरो, ठीक है। तो अब एवरेज लाइफ की डेफिनेशन क्या है? अभी आपने ऊपर देखा, देयरफॉर एवरेज लाइफ, और एवरेज लाइफ को हम डिनोट करते हैं किससे? टाउ से, ठीक है। किसके बराबर होगा एवरेज लाइफ? अभी आपने किसके रेशो के बराबर होगा? टोटल लाइफ ऑफ ऑल द न्यूक्लियर, टोटल लाइफ ऑफ ऑल द न्यूक्लियर अभी आपने लिखा एन नॉट टू ज़ीरो टी डी एन, ठीक है, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ न्यूक्लियर, डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियर आपके पास कितने हैं? एन नॉट, ठीक है। तो इस फॉर्मूला से, इस इंटीग्रेशन से हम निकाल सकते हैं एवरेज लाइफ, एवरेज लाइफ, ठीक है। तो अब इस इंटीग्रेशन को हमें सॉल्व करना है। नाउ टी इज इक्वल टू टाउ इज इक्वल टू एवरेज लाइफ इज इक्वल टू 1 बाई एन नॉट, एन नॉट जो डिवाइड है वो बाहर गया, ठीक है। इंटीग्रेशन टी डी एन, अच्छा यहाँ पे आप देख लीजिए डी एन किसके बराबर होगा? डी एन इज इक्वल टू माइनस लेमडा एन डी टी, माइनस लेमडा एन डी टी, ठीक है। तो मैं इस इक्वेशन में क्या लिख सकता हूँ? टी तो है ही, अच्छा डी एन की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? डी एन की जगह टी तो है ही अपना, टी डी एन की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? लेमडा एन डी टी, और साथ में क्या आएगा? माइनस, ठीक है। माइनस को मैं बाहर लिख रहा हूँ, माइनस, ठीक है। अब सवाल है, अभी तक ये था इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एन नंबर ऑफ न्यूक्लियर, तो हमने लिमिट नंबर का लगाया। अब ये हो गया इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमें लिमिट लगाना है अब टाइम का, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जब इनिशियली आपके पास एन नॉट न्यूक्लियर थी तब टाइम क्या था? ज़ीरो, ठीक है। और जब सारे डिके हो जाएंगे, सारे डिके हो जाएंगे तो बचेंगे कितने? ज़ीरो, तब टाइम क्या होगा? इन्फिनिटी, ठीक है। यानी कि ये जो पूरा रेडियो एक्टिव सैंपल है ये कब तक डिके हो जाएगा? जब टाइम लेवल, टाइम स्पैन कहाँ पहुँचाएगा? इन्फिनिटी तक, ठीक है। क्योंकि ये कभी डिके होगा नहीं पूरा, कुछ ना कुछ तो बचेगा ही, ठीक है। तो इसीलिए हमने फाइनल टाइम क्या लिया? इन्फिनिटी। अब इस इंटीग्रेशन को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये किसके बराबर होगा? टाउ इज इक्वल टू, ठीक है। अब लेमडा तो बाहर जाएगा, लेमडा कांस्टेंट है, माइनस लेमडा बाय एन नॉट, लेमडा बाय एन नॉट। आगे इंटीग्रेशन फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब एन की जो इक्वेशन आपको याद है, एन की इक्वेशन क्या है? एन इज इक्वल टू एन नॉट ई रेज्ड पावर माइनस लेमडा टी, एन इज इक्वल टू एन नॉट ई रेज्ड पावर माइनस लेमडा टी, ये हमने ऑलरेडी निकाला है, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? लेमडा तो बाहर गया, एक तो आएगा टी, ठीक है। आगे क्या आएगा? ई रेज्ड पावर माइनस लेमडा टी, ठीक है। टी, एन की जगह क्या आया? ई रेज्ड पावर माइनस लेमडा टी, और साथ में क्या? एन नॉट, वो भी बाहर जाएगा, एन नॉट भी बाहर जाएगा, ठीक है। लेमडा भी बाहर गया, बचा क्या? डी, डी टी, वेरी सिंपल। अब हमें इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना होगा, ठीक है। एन नॉट कैंसिल हो गया, ठीक है, और बचा क्या? खाली लेमडा, बचा लेमडा। एक चीज़ की हमें यहाँ पे करेक्शन करनी पड़ेगी, वो ये है कि जब हम लिख रहे हैं टोटल एज ऑफ डी एन न्यूक्लियर, किसके बराबर आया? टी डी एन, टी डी एन। टोटल एज की जब हम बात करें तो इट इज़ टाइम, टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, तो यहाँ पे मॉड ऑफ डी एन लेना पड़ेगा हमें, मॉड ऑफ
डी एन। जब हम मॉड ऑफ डी एन लेंगे, मॉड ऑफ डी एन लेंगे तो यहाँ पे भी आएगा मॉड ऑफ डी एन, ठीक है। अब डी एन किसके बराबर है, माइनस लेमडा एन डी टी, लेकिन हम इसका मॉड ले रहे हैं, ये देख ली, डी एन किसके बराबर है, माइनस लेमडा एन डी टी, बट इसका हमें क्या लेना है, मॉड, तो माइनस नहीं आएगा, मीन्स कि दिस माइनस विल नॉट कम, ठीक है। तो इस फाइनल इंटीग्रेशन को हमें सॉल्व करना है, दिस माइनस विल नॉट कम, बिकॉज हम यहाँ पे टाइम निकाल रहे हैं, दिस फैक्टर इसको आप देख लीजिए, टोटल एज, ठीक है। तो टी मॉड ऑफ टी एन, ठीक है। तो इंटीग्रल को मैं दूसरे पेज पे लिख रहा हूँ। अच्छा, एन नॉट तो कैंसिल हो गया, ठीक है। तो टाउ किसके बराबर आएगा, और टाउ इज इक्वल टू लैम्डा बाहर है, अंदर क्या बचा, इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी टी ई रेस्ट पावर माइनस लैम्डा टी, टी ई रेस्ट पावर माइनस लैम्डा टी डी टी, ये हमारे पास, ठीक है। टी ई रेस्ट पावर माइनस लैम्डा टी डी टी, जीरो टू इन्फिनिटी। अब ये इंटीग्रेशन है ये, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है, तो आइलेट रूल लगाएंगे हम। आइलेट रूल लास्ट ईयर आपने पढ़ा है 11th में, इनवर्स लॉगरिदमिक अलजेब्रिक। तो हमारे पास फर्स्ट फंक्शन जो होगी वो होगी अलजेब्रिक, दैट इज टी। तो टाउ को लगाएंगे हम, टाउ किसके बराबर आएगा, लैम्डा इंटू लॉन्ग ब्रैकेट फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, तो आएगा टी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस्ट पावर माइनस लैम्डा टी डी टी, ठीक है। ये एक हो गया, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू टी, दैट इज 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ई रेस्ट पावर माइनस लैम्डा टी डी टी, ठीक है। तो ये हमारे पास इंटीग्रल है। अब इसको ध्यान से आप देख लीजिए, टाउ इज इक्वल टू लैम्डा, अंदर क्या बचा, ई रेस्ट पावर माइनस लैम्डा टी की इंटीग्रेशन क्या होगी, ई रेस्ट पावर माइनस लैम्डा टी, साथ में मल्टीप्लाइड क्या है टी। अच्छा, ई रेस्ट पावर माइनस लैम्डा टी की इंटीग्रेशन होगी ई रेस्ट पावर माइनस लैम्डा टी और डिवाइडेड बाय इंटरनल डिफरेंशिएशन ऑफ पावर, पावर है माइनस लैम्डा टी, इसकी इंटरनल डिफरेंशिएशन क्या होगी, माइनस लैम्डा, ये इधर आएगा। और लिमिट क्या है, लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है इन्फिनिटी, ठीक है। माइनस इधर क्या बचा, 0 टू इन्फिनिटी, ना 1 को आप छोड़िए, ई रेस्ट पावर माइनस लैम्डा टी की इंटीग्रेशन क्या होगी, ई रेस्ट पावर माइनस लैम्डा टी अपॉन माइनस लैम्डा, ठीक है। आगे है डी टी, यहाँ पे इसका एक और डी टी है, क्योंकि डबल इंटीग्रल है, इंटीग्रेशन के अंदर इंटीग्रेशन है, तो ये डी टी अंदर वाले इंटीग्रल का हो गया, ये डी टी बाहर वाले इंटीग्रल का हो गया, ठीक है। नाउ टाउ इज इक्वल टू लैम्डा। अब इस फर्स्ट पार्ट को अगर हम देखेंगे, यहाँ पे पहले कौन सा लिमिट डालेंगे, हम अपर लिमिट डालते हैं, तो ई रेस्ट पावर क्या आएगा, ई रेस्ट पावर माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। नाउ ई रेस्ट पावर माइनस इन्फिनिटी इज लाइक 1 डिवाइडेड बाई ई रेस्ट पावर इन्फिनिटी, एंड 1 डिवाइड बाई ई रेस्ट पावर इन्फिनिटी इज 0, बिकॉज एनीथिंग डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी इज 0, ठीक है। तो ई रेस्ट पावर जब आप अपर लिमिट डालोगे, ई रेस्ट पावर माइनस इन्फिनिटी आएगा, तो ये खत्म हो गया, माइनस लोअर लिमिट जब आप 0 डालोगे, तो टी तो ऑलरेडी 0 हो गया, ठीक है। तो ये आएगा 0 माइनस 0, ठीक है। फिर यहाँ पे ये देख लीजिए, माइनस माइनस क्या आएगा, प्लस, ठीक है। ये लैम्डा बाहर गया, 1 बाई लैम्डा बाहर गया, ठीक है। अब अंदर क्या बचा, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेस्ट पावर माइनस लैम्डा टी डी टी। अब इसको हमने सॉल्व करना है, तो ये टर्म तो ख़त्म हो गई, टाउ आएगा, टाउ किसके बराबर आएगा, लैम्डा इंटू 1 बाई लैम्डा, ई रेस्ट पावर माइनस लैम्डा टी की इंटीग्रेशन फिर से ई रेस्ट पावर माइनस लैम्डा टी अपॉन माइनस लैम्डा, ठीक है। लोअर लिमिट, अच्छा ऐसे इसको लीजिए, लोअर लिमिट 0 एंड अपर लिमिट इन्फिनिटी, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ये माइनस बाहर जाएगा, अब तो टाउ आएगा, ये लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो गया, तो माइनस 1 बाई लैम्डा आएगा, माइनस 1 बाई लैम्डा, ठीक है। अब लिमिट डालिए, ई रेस्ट पावर फिर से आएगा माइनस इन्फिनिटी माइनस ई रेस्ट पावर 0, अपर लिमिट इज लैम्डा की, लैम्डा तो लैम्डा हो गया, टी की जगह क्या डालना है, इन्फिनिटी, तो ई रेस्ट पावर माइनस इन्फिनिटी आ गया, माइनस ई रेस्ट पावर 0 आएगा, टाउ इज इक्वल टू माइनस 1 बाई लैम्डा, ई रेस्ट पावर इन्फिनिटी इज अगेन, ई रेस्ट पावर माइनस इन्फिनिटी इज अगेन 0 माइनस ई रेस्ट पावर 0 इज 1, तो 0 माइनस 1 इज माइनस 1, तो टाउ किसके बराबर आएगा, 1 बाई लैम्डा, टाउ इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा। इसका मतलब ये है कि एवरेज लाइफ
of radioactive element is reciprocal of decay constant. Reciprocal of decay constant. तो average life of radioactive sample या radioactive element is always decay of radioactive constant. ठीक है, तो decay constant जो है उसका आपने क्या करना है, रेसिप्रोकल. अब आप ये देख लीजिए कि लैम्डा किसके बराबर था, टाउ इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा किसके बराबर था, 0.6931 अपॉन टी. 0.6931 अपॉन हाफ लाइफ था, लास्ट लेक्चर आप याद कीजिए. ठीक है, तो ये हाफ लाइफ ऊपर जाएगा, टाउ आएगा, टी कैपिटल टी ऊपर गया, डिवाइडेड बाई 0.6931. और 1 डिवाइडेड बाई 0.6931 को जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 1.44 इंटू टी. इसका मतलब ये हुआ कि एवरेज लाइफ ऑलवेज बराबर होता है 1.44 इंटू हाफ लाइफ. एवरेज लाइफ इज ऑलवेज इक्वल टू 1.44 इंटू हाफ लाइफ. तो अनदर रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ एंड एवरेज लाइफ एंड अनदर रिलेशन बिटवीन एवरेज लाइफ एंड डिके कांस्टेंट. तो इस तरह से हम एवरेज लाइफ सैंपल की बता सकते हैं अगर हमें डिके कांस्टेंट पता होगा या हाफ लाइफ पता होगा. थैंक यू.